हाय गाइस, आज हमारी तीसरी क्लास है। आज हमने पढ़ना है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? बेसिकली वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। वेरिएबल्स को हम इस तरह से समझते हैं कि आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें एक बॉक्स है, उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं। तो बॉक्स एज ए कंटेनर यूज़ हो रहा है बुक्स को स्टोर करने के लिए। इसी तरह जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक कंटेनर की तरह काम करते हैं कि उसके अंदर हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, हमने कोई डाटा स्टोर करना है। तो बिल्कुल जिस तरह बॉक्स है इसके अंदर बुक्स हमने रखी हुई हैं, इसी तरह हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है वाई वी यूज़ वेरिएबल्स। इमेजिन करें कि आपके पास खिलौने हैं, आपने उन्हें स्टोर करना है किसी चीज़ में। आप एक बॉक्स लेते हैं या कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप स्टोर कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी कोई वैल्यू हो, कोई डाटा हो, उसको स्टोर करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। हमने पिछली स्लाइड में यही पढ़ा है कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू और डाटा। बिल्कुल इसी तरह हमने कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स ऑफ वेरिएबल्स। बेसिकली वेरिएबल के तीन पार्ट्स होते हैं, उसका नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और उसकी वैल्यू। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम उसका नेम लिखते हैं वेरिएबल का, उसके बाद हम इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं। बेसिकली इसको मैथमेटिक्स में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है और भी कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप यही समझ लें कि ये तीन चीज़ें मिलके वेरिएबल बनाती हैं। नेमिंग रूल्स। वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स हैं। हम वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। कन्वेंशन तो ये है कि हम एक लेटर को ही एज ए वेरिएबल यूज़ करें, अंडरस्कोर या डॉलर साइन इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लेटर से स्टार्ट करें। नेक्स्ट रूल है हमारे पास है वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है कांट यूज़ रिजर्व्ड नेम इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कुछ नेम्स हैं जो रिजर्व्ड हैं, जिस तरह फंक्शन है, न्यू कीवर्ड है या रिटर्न कीवर्ड है। तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ये जावास्क्रिप्ट ने अपने लिए रिजर्व रखे हुए हैं। तो इनके अलावा आपको कोई और नाम यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अब आप देख सकते हैं माई वेरिएबल जिसमें वी कैपिटल है और माई वेरिएबल जिसमें वी स्मॉल है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। लास्ट रूल हमारे पास है हम कैमल केस कन्वेंशन फॉलो करें। कैमल केस कन्वेंशन ये है कि इसमें लेटर का जो पहला होता है कैरेक्टर वो स्मॉल होता है और दरमियान में जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है। ये कन्वेंशन है कि आप कैमल केस यूज़ करें। आप इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए ताकि बाकी डेवलपर जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें वो भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में हम तीन तरीक़ों से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 वार कीवर्ड, नंबर 2 लेट कीवर्ड और नंबर 3 कॉन्स्ट कीवर्ड। ये तीनों जो कीवर्ड्स हैं ये डिफरेंट हैं, इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। ये तीनों तीन डिफरेंट डोमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यही समझते हैं कि हम तीन तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। इनका जो डिफरेंस है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप एग्जांपल देख लें कि सबसे वार कीवर्ड से हमने एज को डिक्लेयर किया है, उसके बाद लेट कीवर्ड से किया है, फिर कॉन्स्ट कीवर्ड से किया। तो वेरिएबल हम इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले कीवर्ड होता है, उसके बाद उसका नेम होता है वेरिएबल का, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर उसकी वैल्यू। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस। वेरिएबल को लिखने की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए।
लाइक हमें मीनिंगफुल नेम रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम है वेरिएबल का नेम, तो ये एक अच्छा नेम है। इंस्टेड के हम एक्स लिख दें, वाई या कुछ भी रैंडम सा लिख दें, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉपर नेम लिखना चाहिए जो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। हमें डिफरेंट पर्पस के लिए जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उनका नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो वेरिएबल्स हैं, दोनों का पर्पस डिफरेंट है और नाम थोड़ा सा मिलता जुलता या इस तरह का कुछ भी हो, जिससे एक नया डेवलपर आपके साथ काम करने आ रहा है तो उसे नहीं पता कि इस वेरिएबल का पर्पस क्या है, और नाम जब वो रीड करे तो उसे पता चल जाए कि ये किस मकसद के लिए वेरिएबल बनाया गया है।